नमस्कार। परमहंस योगानंद द्वारा योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंद लाल घोष की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 23 में हमने उन्हें विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करके अपने आध्यात्मिक जीवन को सांसारिक कर्तव्यों के साथ संतुलित करते देखा। अब अध्याय 24 में, जिसका शीर्षक है मैं स्वामी संप्रदाय का भिक्षु बन गया, हम एक बड़ी मील के पत्थर तक पहुंचते हैं। मुकुंद ने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने की ओर एक बड़ा कदम उठाया। यह अध्याय प्रतिबद्धता, परिवर्तन और अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ पवित्र बंधन के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 24 में मुकुंद अभी भी भारत के सेरमपुर में श्री युक्तेश्वर के आश्रम में प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन अब वो स्वामी संप्रदाय में एक भिक्षु बनकर आध्यात्मिक मार्ग पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार महसूस करता है, जो भारत में त्यागियों की सदियों पुरानी परंपरा है, जो अपना जीवन ईश्वर की खोज में समर्पित करते हैं। यह कोई छोटा निर्णय नहीं है। इसका मतलब है पारिवारिक इच्छाओं और भौतिक महत्वाकांक्षाओं जैसे सांसारिक मोहों को त्यागना और केवल आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए जीना। मुकुंद इस मार्ग पर अपने दिल को लगाए हुए श्री युक्तेश्वर के पास जाता है और उसके गुरु उसकी ईमानदारी को पहचानते हुए उसे दीक्षा देने के लिए सहमत होते हैं। समारोह सरल है लेकिन गहरा है। श्री युक्तेश्वर मुकुंद को मठावासी नाम योगानंद देते हैं, जिसका अर्थ है दिव्य मिलन के माध्यम से आनंद, जो एक स्वामी के रूप में उनकी नई पहचान को दर्शाता है। मुकुंद अब स्वामी योगानंद ईश्वर के साथ उद्देश्य और जुड़ाव की गहरी भावना महसूस करते हैं, जैसे कि उनका पूरा जीवन इस मौके की ओर जा रहा हो। दीक्षा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, ये अपने गुरु की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित ईश्वर के लिए जीने की एक पवित्र प्रतिबद्धता है। इस अध्याय के बारे में इतना शक्तिशाली यह है कि योगानंद एक भिक्षु बनने के साथ आने वाले आंतरिक परिवर्तन का वर्णन कैसे करते हैं। ये जीवन से भागने की बात नहीं है, बल्कि सेवा, ध्यान और भक्ति के माध्यम से इसे पूरी तरह से अपनाने की बात है। श्री युक्तेश्वर यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न केवल योगानंद को दीक्षा देने वाले के रूप में, बल्कि स्वामी होने का क्या मतलब है इसके जीवंत उदाहरण के रूप में। वो योगानंद को सिखाते हैं कि मठावासी जीवन आंतरिक स्वतंत्रता के बारे में है, न कि केवल बाहरी त्याग के बारे में, और यह कि सच्चा वैराग्य ईश्वर को सबसे ऊपर रखने से आता है। ये अध्याय हमें स्वामी के भगवा वस्त्रों का महत्व समझाता है, जो पवित्रता और त्याग का प्रतीक है और ईश्वर की खोज करने की जीवन भर की प्रतिज्ञा है। मुकुंद के लिए ये खुशी और स्पष्टता का क्षण है, लेकिन ये कड़वा भी है। वो जानता है कि उसका परिवार, विशेषकर उसके पिता, पारंपरिक जीवन को पीछे छोड़ने के उसके निर्णय से संघर्ष कर सकते हैं। फिर भी श्री युक्तेश्वर और उसकी अपने आह्वान में उसका विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अध्याय 24 क्यों मायने रखता है? ये मुकुंद की यात्रा में एक निर्णायक मौका है, क्योंकि वो स्वामी योगानंद बन जाते हैं, अपने आध्यात्मिक भाग्य को पूरी तरह से अपनाते हैं। ये कदम क्रिया योग के मार्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और वैश्विक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उनके भविष्य के लिए मंच तैयार करता है। हमारे लिए ये एक प्रेरणादायक स्मरण है कि सच्ची प्रतिबद्धता, चाहे आध्यात्मिक मार्ग, जुनून या उद्देश्य के लिए साहस और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन ये गहन पूर्णता की ओर ले जा सकती है। अध्याय 24 के लिए बस इतना ही। मुकुंद के स्वामी योगानंद बनने के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आपने कभी कोई बड़ी प्रतिबद्धता की है जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी हो? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 25 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा नई चुनौतियों और अंतर्दृष्टि के साथ जारी है। अगली बार मिलते हैं।